जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। हम सब ने कई बार राम नाम का जप किया होगा। अब राम नाम की इतनी बड़ी क्या महिमा है कि उसका जप करने से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। ये बताने के लिए मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी जिससे राम नाम की महिमा क्लियर होगी। शिव जी, भोलेनाथ, जैसे हम जानते हैं शिव जी के सबसे प्रिय भगवान कौन है? विष्णु जी, और विष्णु का अवतार राम। शिव जी निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं एंड राम अवतार तो उनका सबसे प्रिय अवतार है। तो शिव जी जो है भोलेनाथ, वो सारे ज्ञान के आदि देवता है। मतलब सारा ज्ञान उनसे ही प्रकट होता है, उनसे ही सारे ज्ञान का जन्म होता है। नृत्य का ज्ञान हो, संगीत ज्ञान हो, किसी भाषा का ज्ञान हो, ग्रामर का, व्याकरण का ज्ञान हो, या योग शास्त्र हो, ये सारे ज्ञान शिव जी से ही पैदा होते हैं, शिव जी से ही प्रकट होते हैं। तो एक बार शिव जी ने अपने सारे ज्ञान को श्लोकबद्ध किया, श्लोक्स में कन्वर्ट किया। अपने सारे ज्ञान को, जो भी नॉलेज उनके पास था, जो भी विजडम उनके पास था, उनको सबको श्लोकों में कन्वर्ट किया एंड दैट मेड 1 करोड़ श्लोक। तो ऐसे 1 करोड़ श्लोकों की रचना शिव जी ने अपने पूरे ज्ञान से की। अब इतनी बड़ी रचना हुई है तो सृष्टि में खबर तो सब जगह फैल ही जाएगी। देवताओं को पता चला कि अरे महादेव ने तो इतनी बड़ी रचना की है, तो चलो भोलेनाथ है, एकदम दिल के भोले हैं, उनसे कुछ भी मांगेंगे वो हमें जरूर देंगे, कभी मना नहीं करेंगे। तो चलो इतने जब श्लोकों की रचना हुई है तो प्रसाद रूप में हम भी कुछ उनसे पा लें। तो देवताओं ने अपना एक प्रतिनिधि शिव जी के पास भेजा। लेकिन जासूस तो हर जगह होते हैं। तो जैसे देवता शिव जी से मिलने जा रहे थे, ये खबर दानवों के पास और मानवों के पास भी पहुंच गई। अब लालच तो हर कैटेगरी पे, देवता हो, दानव हो, मानव हो, लालच तो हर एक को होता है। तो दानवों ने भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, मानवों ने भी भेज दिया कि जब देवता ही मांगने चले जाते तो हम क्यों पीछे रहे, चलो प्रसाद रूप में हम भी कुछ ग्रहण कर लें। तो देवता, दानव और मानव तीनों पहुंचे भोलेनाथ महादेव के पास और बोले, प्रणाम किया, उनको प्रसन्न किया, उनकी प्रशंसा की, कुछ मंत्र बोले, कुछ प्रार्थनाएं की एंड भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ ने बोला, कहो क्या चाहिए? तो देवता, दानव और मानव तीनों बोले कि भाई महादेव, हमने सुना है कि आपने अपने सारे ज्ञान का समन्वय करके 1 करोड़ श्लोकों की रचना की है, तो प्रसाद रूप में हमें भी कुछ दे दीजिए। अब शिव जी है, वो जानते हैं कि अगर मैंने दुभात किया, अगर मैंने इक्वली नहीं किया, इफ आई एम पार्शियल टुवर्ड्स एनीबडी, इट विल नॉट बी जस्टिफाइड। तो उन्होंने एकदम इम्पार्शियल होके देवता, दानव और मानव तीनों को इक्वल डिवाइड करने के हिसाब से 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख ऐसे इक्वली तीनों को पोर्शन में डिवाइड करके दिया। बिकॉज 1 करोड़ को आप इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते हो कि नंबर 0 बचे। तो उन्होंने 33, 33, 33 ऐसे 33 लाख ईच को दे दिया एंड बोला कि चलो आप लोग ये लेके आप जा सकते हैं। देवता, दानव और मानव बहुत खुश हुए कि चलो एक साथ, हम तो सोचे थे 5, 7, 10 श्लोक मिल जाएंगे, ये तो सीधा 33 लाख श्लोक मिल गए, इससे तो हमारा खूब भला हो जाएगा। एंड वो चले। रास्ते में जैसे वो रिटर्न आ रहे थे, आपस में जैसे उन्होंने बातचीत की, तो बातों बातों में ये प्रकट हुआ कि अरे 1 लाख श्लोक तो अभी भी शिव जी के पास रह गए। 33 तो हमें मिल गए, बट 1 लाख श्लोक भोलेनाथ ने अपने पास रख लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 लाख श्लोक जो उन्होंने अपने पास रखा उसमें ही मेन ज्ञान हो और जो सेकेंडरी ज्ञान हो वो हमको बांट दिए हो? तो भोलेनाथ ने अच्छा तो नहीं किया हमारे साथ, चलो कोशिश करते हैं कि उस 1 लाख में से भी कुछ हमें मिल जाए। तो रिटर्न आने के बदले हाफ वे से वो लोग वापस कैलाश पहुंचे। शिव जी उन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर चौंक गए, बोले अरे क्या हुआ? तो देवता, दानव और मानव बोले, भोलेनाथ महादेव, आपने 33 लाख श्लोक तो हमें दे दिए, बट 1 लाख श्लोक अभी भी आपके पास है, वो आप रख के क्या करोगे? आप तो श्मशानवासी हो, आप तो सब चीजों से, ये इन प्रचंडों से, प्रपंचों से हमेशा दूर रहते हो, तो 1 लाख श्लोकों का आप क्या करोगे? सारा ज्ञान तो आपके पास वैसे भी है, तो ये 1 लाख श्लोक में से भी कुछ हमें दे दीजिए। भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। और भगवान ने 33,000
यानी टोटल 99,000 श्लोकास और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों के बीच में। बोले अब तो खुश हो ना? तीनों बोले यस यस वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत प्रसन्न हैं और चले। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। देयर इज एंड टू नीड बट देयर इज नेवर एन एंड टू ग्रीड। तो जैसे वो लोग रिटर्न जा रहे थे, फिर उनके दिमाग में बत्ती चमकी कि भाई 33 हजार तो हमें मिल गए, लेकिन 1,000 श्लोक अभी भी महादेव के पास है। हम सोच रहे थे कि 1,00,000 श्लोक जब उनके पास थे तब वो ज्ञान मेन उनके पास ही रह गया होगा, अभी तो 1,000 उन्होंने रख लिए, तो जरूर ये 1,000 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे, इसलिए उन्होंने ये 1,000 अपने पास रख लिए। तो अभी भोलेनाथ है, थोड़ा सा हम उन्हें मनाएंगे, वो फिर प्रसन्न हो जाएंगे और इसमें से भी हमें जरूर कुछ दे देंगे जिसमें मेन गूढ़ ज्ञान छुपा होगा। वो फिर फस फिर से पहुंचे कैलाश पर। शिव जी तो उन्हें देखते ही फिर समझ गए कि अब तो इनका लालच एक चरम सीमा तक पहुंच रहा है। भोलेनाथ बोले अब क्या हुआ? बोले अरे महादेव, 1,000 श्लोक आपने रख लिए, इतने श्लोकों का आप क्या करेंगे? हम जब इतनी दूर से आपके पास आए हैं तो थोड़ा और प्रसादी हमें दे दीजिए। भोलेनाथ फिर मुस्कुराए और बोले ठीक है, तुम मांग रहे हो और मैं तो भोला हूं ही, मैं तो प्रसन्न हो ही जाता हूं, चलो तुम्हें और दे देता हूं। अब 300 श्लोक और उन्हें दे दिए, बचे 100 श्लोक। अभी इस बार तो उन्होंने जाने की भी चेष्टा नहीं की। बोले अरे 100 श्लोक शिव जी ने रख लिए, जरूर सारा ज्ञान, सारा जिस्ट ऑफ एवरी द 1 crore श्लोका, द मेन मैटर, द मेन एसेंस इज इन दिस 100 श्लोकास। तो ये 100 तो हमें कोई हालत में नहीं छोड़ना है। वो लोग ने अभी तो इस बार तो गए भी नहीं, वहीं खड़े रह गए, और खड़े रह गए तो शिवजी समझ गए कि इनकी प्यास अब तक नहीं बुझी। बोले ठीक है, 33 श्लोक और डिवाइड कर दिए। अब भगवान के पास, भोलेनाथ के पास बचा सिर्फ एक श्लोक। वो एक श्लोक अनुष्टुप छंद का था। अनुष्टुप छंद का श्लोक कैसा होता है? उसमें 4 चरण होते हैं। चरण मीन्स बेसिकली लाइन्स। आप एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक लेमैन के अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन समझ लीजिए। 4 चरण होते हैं, हर चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो ऐसे 32 अक्षरों से एक अनुष्टुप छंद बनता है। तो जो एक श्लोक भगवान के पास बचा था वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था, जिसमें 32 अक्षर थे। तो अब ये लोग तो अभी भी जाने को तैयार नहीं थे। एक श्लोक महादेव के पास बचा था तो भी इनके लालच का कोई अंत ही नहीं आ रहा था। उनको अभी भी कुछ चाहिए था, तो वो फिर उधर ही खड़े रह गए। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, इन 32 अक्षरों में से भी 10 अक्षर, लास्ट के 10 मीन्स 30 अक्षर हो गए। ये 30 अक्षरों को भी भगवान ने, शिव जी ने उनको दे दिया, प्रदान कर दिया। बोले अब तो हो गया? बोले ठीक है, लेकिन महादेव ये 2 अक्षर आपने रख लिए, 1 करोड़ श्लोक को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन लास्ट में 2 अक्षर आपने पास रख लिए, कहीं इन 2 अक्षरों में तो सारा रहस्य नहीं छुपा है? भोलेनाथ बोले अब मेरी तीसरी आंख मत खुलवाने की कोशिश करिए, आप लोग अभी चले जाइए यहाँ से, मैं और नहीं दे सकता। मैं ये 2 शब्द को, 2 अक्षरों को मैं अपने से जुदा नहीं कर सकता, आप लोग जा सकते हैं। देवता, दानव और मानव डर गए कि अब तो बस हो गया, अब कहीं भोलेनाथ भड़क गए, गुस्सा हो गए, तो अब तो ये सारे श्लोक जो दिए कहीं वापस ना मांग ले। वो लोग वहां से निकल गए। वहां ये सब सारा प्रसंग पार्वती जी खड़ी, उमा देवी खड़ी रखी सारा प्रसंग देख रही थी। उन्होंने शिव जी के पास आकर पूछा, भोलेनाथ, महादेव, आपने 1 करोड़ श्लोक बिना सोचे समझे आप देते गए, लास्ट में लेकिन 2 अक्षर आपके पास बचे, उसके लिए आपने कह दिया कि ये 2 अक्षर तो मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा। ऐसा क्या है इन 2 अक्षरों में? भोलेनाथ मुस्कुराए और पार्वती जी से कहा, पार्वती, ये 2 अक्षर है रा और म, जिनसे बनता है मेरा सबसे प्रिय नाम राम। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन इस राम नाम से मैं जुदा नहीं हो सकता। तो ऐसी महिमा है राम नाम की, तो आप भी जरूर जपिए राम राम राम। एंड डू रिमेंबर, द डिवाइन इज ऑलवेज कॉलिंग।